ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर डॉग्स एंड एनिमल सोसाइटी लगातार भूख हड़ताल कर रही है, लेकिन प्रशासन और बड़े नेताओं को न तो इनकी यह भूख हड़ताल दिखाई दे रही है और न ही उनकी मांग पर ध्यान दिया जा रहा है। आलम यह है कि सत्ताधारी पार्टी के नेता और मंत्री भी इनके पास आकर केवल आश्वासन देकर ही चले गए। न तो किसी ने इनके साथ बैठने की बात की और न ही इनकी मांगे पूरी करवाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया। 10 अगस्त से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं कई कार्यकर्ताओं की हालत गंभीर होती जा रही है। देखिए ग्राउंड जीरो से स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आज हम मौजूद हैं फिर से फूलबाग चौराहे पर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरी टीम डॉग्स एंड एनिमल सोसाइटी की लगातार 4 दिन से धरने पर बैठी है। 10 तारीख से लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि पशु क्रूरता में जो अधिनियम है उसमें जो है संशोधन किया जाए और कठिन से कठिन कानून जो है जो पशुओं के लिए हत्या जैसे अपराध करते हैं, पशुओं के साथ मैंने अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा मजबूत कानून है जिससे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। लेकिन फिर भी लगातार 4 दिन होने के बाद ना ही कोई अधिकारी इनकी बात सुन रहा, ना ही कोई मंत्री नेता इनके पास आया है। हालांकि कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर यहाँ पर आए थे। आइए हम जानते हैं क्या कुछ इनकी बातचीत हुई और उसके बाद बातचीत होने के बाद धरना अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ है। गौरव जी, हमें ये बताएं कि 4 दिन हो गए हैं, हमने सुना है कुछ देर पहले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर यहाँ पे आए थे, क्या बात हुई आपको? उन्होंने बोला कि वो हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। वो तो मंत्री हैं, सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, राज्य में सरकार उनकी, स्वयं मंत्री हैं, ऊपर तक पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं। ये तो वो जाने, उन्होंने हमको बोला कि हम ऊपर तक पहुंचाएंगे और आपके साथ हैं हम लोग। वो आए और अगर वो आपके साथ हैं, उन्होंने कहा आपके साथ हैं, तो वो यहाँ पर बैठे क्यों नहीं है? वो आए थे, उनको कहीं जाना होगा, वो चले। कहीं ये टीआरपी स्टंट तो नहीं था? ये तो मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में कुछ भी। बाकी ये है कि हम तब तक ही धरने पे बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे जब तक ये कानून पास नहीं हो जाता। स्वदेश 24/7 ने पहले दिन आपका कवरेज किया था, काफ़ी एनर्जेटिक फेस थे आपके। आज हम देख रहे हैं 4 दिन से लगातार आप लोग खाना नहीं खा रहे हैं, सबके चेहरे मुरझा गए हैं, खास तौर से इनके सभी के। भूख हड़ताल का ही रास्ता आपने क्यों चुना है? कब तक चलेगी ये भूख हड़ताल? जब तक हमारी पूरी सुनवाई नहीं हो जाएगी। आपकी आवाज़ भी बढ़ गई है। बैठ गई सर, अब खा नहीं रहे हैं तो बेजुबानों के लिए लड़ रहे हैं। वो सुनवाई हमारी पूरी जिस दिन हो जाएगी हम सब शर्त मान लेंगे। ये कह रही हैं कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती, अधिवेशन में संशोधन नहीं होता, तब तक ये भूख हड़ताल करेंगे। इनकी जो हालत हो रही है मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने देखी होगी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी आए थे यहाँ। कौन है प्रद्युम्न सिंह तोमर? सर, जो ऊर्जा मंत्री जो यहाँ के, वो आए। कल हम लोग उनसे मिलने गए थे, कल उनका एक प्रोग्राम था, तो सिंधिया जी आए थे और प्रद्युम्न सिंह तोमर जी थे। तो वहाँ जाके हमने उनसे कहा था कि आप सर 2 मिनट यहाँ धरना स्थल पे आइए, वहाँ हम आपको जो एक्चुअल वीडियोज़ हैं, जो क्रूअल्टी वीडियोज़ हैं, कि जिसको कोई भी देखेगा वो ये कहेगा कि ये मर्डर ही है। जब मर्डर हो रहा है एक जानवर का, वो एक जान तो जान ही है, चाहे वो एक इंसान की हो या पशु की हो, तो उसको मर्डर की तरह ही तो ट्रीट करना चाहिए। बट पशु को मारने के बाद एक कुत्ते को मार दिया जाता है, 50 रुपये बस एक फ़ाइन के तौर पे लेके केस ख़त्म कर दिया जाता है। तो वो 50 रुपये 1960 में तो बहुत उसके मायने थे, आज 50 रुपये के उसके मायने नहीं है। तो वो जो संशोधन जो एक बन चुका है, ड्राफ्ट बन चुका है, उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो वो लोग जब कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं तो वो लोग हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और अगर वो उन्होंने आवाज़ पहुँचा दी तो फिर लॉ में संशोधन हो सकता है। आप लगातार इनके साथ 10 दिन से बैठे हुए हैं, 10 तारीख से ये धरना प्रदर्शन जो है इनका चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है। हमें ये बताएं भूख हड़ताल ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, और जो मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं, बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? बीच का रास्ता तो सर, पहली बात तो जो मंत्री आ रहे हैं, मंत्री जी अभी आज ही आए, अभी कुछ देर पहले होके गए हैं यहाँ से। उन्होंने हमारे भाइयों को जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, परेशान चल रहे हैं, उनसे बात की, उनको एक तरह से आश्वासन दिया है। आश्वासन भी नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि वो तो मंत्री हैं। अगर वो चाहते तो वो यहाँ पे बैठ के आश्वासन देने की क्या ज़रूरत थी, वो एक बार कॉल तो करते, तो हमें लगता हमारी बात सुनी जा रही है। मतलब आप उनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं? उनके आश्वासन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आप ये बताइए, वो मंत्री हैं, वो फ्रूटी पिलाने आए थे, वो तो ये चाह रहे थे धरना ख़त्म हो जाए। आप ये नहीं देख रहे, आप फ्रूटी हमको पिला रहे हो। हम तो किसी जानवर के लिए बैठे, हम किसी पार्टी का विरोध करने नहीं बैठे, हम किसी का विरोध करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम यहाँ
कोई भी पार्टी का है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं आप, लेकिन हमारी बात तो पहुंचाइए ऊपर तक। इनकी कौन गारंटी लेता है आप ये बताइए? ये 3 दिन से कुछ खाया नहीं, अगर इनके संग कुछ होता है इनकी गारंटी कौन लेता है मुझे ये बताइए। इसकी गारंटी मैं बता रहा हूँ, अगर इनमें से किसी को कुछ होता है इसकी गारंटी है प्रशासन की, इसकी गारंटी है जो अभी सरकार है उनकी। अगर वो सरकार में होकर हमारी बात नहीं रख सकते, पार्लियामेंट में बात नहीं रख सकते, उनके लिए बहुत छोटा सा काम है कि उनको हमारी बात रख देंगे। सर मेरा एक सवाल है, ग्वालियर में कितने मंत्री कितने नेता हैं? सर देखिए, मेन जो केंद्रीय मंत्री तो कितने मंत्री कितने नेता? 2 तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, और ऐसे तो बहुत मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, और मतलब वैसे मंत्री जो विधायक हैं वैसे तो बहुत मंत्री हैं, लेकिन जो 2 हमारे हैं, एक हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक हमारे महाराज साहब श्री कौन महाराज? सिंधिया जी। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अगर ये चाहें तो ये काम, ये मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन में अगर उनने बात रखी तो उनकी कौन बात काट देगा मुझे आप ये बता दीजिए। वो प्रेजेंट में अभी केंद्रीय मंत्री हैं। मेरे पास 2020 का डाटा है। 2020 को सरकार गिर गई थी, कांग्रेस की सरकार हटके सिंधिया जी ने, ऐसा कहते हैं, मैं नहीं जानता, ऐसा कहते हैं कि सिंधिया जी ने जो है बीजेपी की सरकार बनवा दी थी। तो जब बीजेपी की सरकार 2020 में बन सकती है तो ये अधिवेशन में भी अमेंडमेंट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। उनकी क्या, अगर उनकी बात नहीं सुनेंगे, अगर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर वो सरकार में भी क्यों, मुझे ये बता दीजिए। मैं सोसाइटी जो गौरव भैया का, जो ये लोग 10 तारीख से धरने पे बैठे, इसीलिए बैठे हुए हैं कि जो डॉग्स के साथ जो मर्डर होते हैं, उनके जो उनको मारा जाता है, उनके साथ जो क्रूरलिटी होती है, क्या है, सब ईश्वर के बनाए हुए जीव हैं। और मेरे हिसाब से ईश्वर ने किसी को अधिकार नहीं दिया कि एक जीव को दूसरा जीव मार सके। अगर ऐसा होता है, जब लॉ में जब किसी इंसान को मारा जाता है तो 302 मर्डर का केस लगता है, तो वही जब किसी और जीव के साथ, डॉग या किसी भी एनिमल के साथ होता है तो मर्डर का केस माना जाता है। पर उसके लिए जो इन्होंने जो एक फ़ाइन रखा है 50 रुपये का, बहुत कम है। कि ऐसे तो कुछ जब किसी इंसान का जब मर्डर होता है तो उसके लिए प्रिजन और जो भी मतलब जेल भेजा जाता है सालों के लिए, महीनों के लिए, इतने बड़े बड़े कानून बनाए गए। तो एक डॉग भी तो ईश्वर का बनाया हुआ जीव है, तो उसके लिए भी आपको जो लॉ में अमेंडमेंट है उसमें चेंज करना चाहिए कि 50 रुपये क्या, 50 रुपये तो ये कि किसी को भी हत्या कर दो 50 रुपये, तो फिर ऐसा करो कि ना जो इंसानों के मर्डर होते हैं उसको भी चेंज कर दो, उसमें 50 रुपये का फाइन कर दो। और इसके अलावा कि जो हमारे 2 सांसद हैं ग्वालियर में 2 सांसद हैं, 3 सांसद हैं, 2 केंद्रीय मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया चंद मिनटों में सरकार बदल सकते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, 2 मिनटों में उन्होंने सरकार बदल दी, तो उनके लिए, जब केंद्र में उनकी सरकार है, केंद्र में उनके सांसद ज़्यादा हैं, तो एक ये अमेंडमेंट पास कराने में उनको कितना समय लगेगा? सेकंड समय लगेंगे, बस उनको पेश करना है और सब सांसदों की सहमति से हाल वो हो जाएगा। कांग्रेस की आई थी, तुरंत बदल गई, पूरा उठापटक हो चुकी है। तो एक कानून बदलने के लिए तो उनके वो 2 बाएं हाथ का खेल होता है, लेकिन जब तक वो उस पर खड़े नहीं होंगे, जब हमारा समर्थन नहीं करेंगे, तब अगर हमारा समर्थन कर देंगे तो कानून तो कल बन सकता है, ये संशोधन तो कल हो सकता है। तो बस उसी के लिए एक तो कानून बदलने और 15 तारीख को यहाँ पे आके सिर्फ काली पट्टी 2 मिनट के लिए लगा के हमारा समर्थन ये कर दें कि हाँ, जो ये जानवरों की मौत हुई है, जिसको एक मर्डर का नाम दिया जाएगा, उसकी सज़ा भी एक मर्डर की तरह हो, बस उसका समर्थन चाहिए। हमारा एक छोटा सा निवेदन है, जितने लोग हमसे 15 अगस्त को यहाँ पे जुड़ सकते हैं, बस यहाँ 2 मिनट का समय देने के लिए आ जाएं, क्योंकि जो ये क्रूअल्टीज़ होती जा रही हैं, जो लोग इस हैवानियत की तरह मारे जा रहे हैं, जो जानवरों को मारते चले जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हम तो एक अमेंडमेंट कराना चाहते हैं, जो संशोधन हो सकता है, जो नेताओं के हाथ में है। गौरव, मेरा एक सवाल है कि जब सिंधिया जी सरकार बना सकते हैं तो अधिवेशन क्यों नहीं? जी, हमारी भी यही मांग है और हमारी उनसे यही मांग है कि आप सब कर सकते हैं और हमें उनसे ही बड़ी उम्मीद है। एक उनसे है, एक नरेंद्र सिंह तोमर जी से है, तो हमारी इनसे पूरी उम्मीदें हैं कि हमारी बात सुनेंगे और इसका कानून जल्द से जल्द बनवाएंगे और तभी हम धरना अपना ख़त्म करेंगे। जो भूख हड़ताल है तभी हम ख़त्म करेंगे। बेटा, आप काफ़ी लंबे समय से धरने पर बैठी हो, खाना नहीं खा रही हो और आपकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब लग रही है, क्या उम्मीद लगा रहे हो सरकार से? सरकार सुनेगी बात आपकी? सुनना पड़ेगी सर, अगर हम ऐसी अनशन पे भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं तो सुनना पड़ेगी। तबीयत खराब हो रही है फिर भी? हाँ सर, क्यों नहीं, मर जाएंगे सर। मर जाओगे? बिल्कुल। क्या करोगे? कुछ हो गया तो? सब कुछ हो गया तो हो गया, कम से कम इन बच्चों के लिए लड़ तो रहे हैं हम। अभी तक तो कोई नहीं आया लड़ने के लिए, हम बैठे हैं, बन तो रहे हैं हम, और आगे ये लोग और बचेंगे, ये लोग करेंगे। मैं चले गई।
संवेदनशील बात है। आप हमें ये बताएं कि आपका पूरा परिवार धरने पर बैठा हुआ है, आपके बच्चे भी हैं, बिटिया भी है, भाई भी हैं, बहनें भी हैं, कब तक चलाएंगे भूख हड़ताल? जब तक हमारी आवाज़ जो भी हमारा जो समस्या है पशु को लेकर वो पूरी नहीं मान सिंधिया जी सरकार बदल देते हैं, कानून क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? क्या मालूम सर, ये तो सिंधिया जी ही बता पाएंगे। आपकी तो मुलाकात हुई होगी ना? नहीं सर, मेरी नहीं हो पाई है। 5 मिनट के लिए हुई थी, हमने परसों जब गए थे। 5 मिनट में क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये कहा हम पूरा ध्यान देंगे इस पर, हम ज़रूर आएंगे मिलने के लिए आपसे, ये उन्होंने कहा है। अब तक उम्मीद है उनके आने की? अब उम्मीद लगा के ही बैठे हैं सर, अगर हम यहाँ धरने पे बैठे तो उम्मीद पर ही बैठे हैं ना कि सरकार हमारी सुनवाई करे। डॉग्स एंड एनिमल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं लगातार अपने महाराज को बुला रहे हैं, 10 तारीख से लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। हम इनके चेहरे देख सकते हैं, मुरझा से गए हैं। कभी भी कोई भी घटना, कोई भी अनहोनी इनके साथ में हो सकती है। स्वदेश 24/7 के माध्यम से मैं अपील करता हूं तमाम उन नेताओं से, तमाम उन जिम्मेदार पॉलिटिशियन से जो मंत्री के पद पर विराजीन हैं, आज यहाँ पर आए, इनसे मिलें। क्या इनकी मांग है, उसमें क्या संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्लियर कट इनसे बात करें और उसके बाद इस हड़ताल को जल्दी से जल्दी भूख हड़ताल को ख़त्म करने का प्रयास करें। अपने सहयोगी भोलाराम जाटव के साथ अवधेश शर्मा, ग्वालियर।